जहाज तब तक नहीं डूबता दोस्तों जब तक उसमें कोई सुराग ना हो, इसलिए अपने सीक्रेट कभी भी किसी को मत बताओ। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम शनि की साढ़े साती, कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव और मकर राशि, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का, क्योंकि बार बार लोगों के यही कमेंट आते रहते हैं कि इस पर विशेष वीडियो लेकर आई जाए। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती ने बेसिकली आपको क्या दिया। एक तो शनि की साढ़े साती आपकी निकलने वाली है, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये जानेंगे कि शनि आपको क्या देंगे, ये तो जानेंगे ही जानेंगे और बहुत डिटेल में जानेंगे, बहुत एक्सप्लोर करने के बाद। लेकिन शनि की साढ़े साती ने आपको क्या दिया, क्या फल दिया आपको शनि की साढ़े साती ने, और शनि की साढ़े साती के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अभी आपको, आपके बारे में बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि शनि की साढ़े साती चंद्र राशि पे ही लगती है, ठीक है, सन साइन पे नहीं लगती। अब सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, तो शनि की साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे राशि कोई भी हो, कोई भी राशि में इंसान का जन्म हुआ हो, शनि की साढ़े साती लगती ही लगती है, ठीक है। हर 30 साल बाद आती है शनि की साढ़े साती जीवन में, ठीक है। अब जब शनि की साढ़े साती आती है तो शनि को पौराणिक तथ्य अगर आपको जानना हो तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन पौराणिक तथ्य के हिसाब से शनि साढ़े साती आने का मतलब है कि कर्मों के आधार पे फल देना, और प्लस हमारी कुंडली में शनि की जो प्लेसमेंट है उसके आधार पे हमें फल देना। आपकी कुंडली में शनि डेबिलिट है, यानी कि नीच का है, डेबिलिट मतलब नीच का है, या फिर शनि एक्सॉल्ट है यानी कि उच्च का है, या फिर स्वय राशि है, इसका बहुत मैटर करते हैं आपकी कुंडली में। शनि नीच के होंगे तो साढ़े साती में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, शनि अगर उच्च के होंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, शनि अगर स्वय राशि के होंगे तो फिर आपको एवरेज से अच्छा फल देंगे, और शनि अगर शत्रु क्षेत्र होंगे तो भी आपको परेशान करेंगे। 3 चरण लेकर आते हैं, तीनों चरण में अलग अलग आपको फल देते हैं। अब शनि ने आपको क्या फल दिया, पहले थोड़ा प्रेडिक्शन कर लेता हूं, और फिर आपको क्या फल अभी दे रहे हैं और क्या फल देने वाले हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। शनि की साढ़े साती खत्म हो रही है, ठीक है। शनि की साढ़े साती सबसे पहले बता दूं आपको, खत्म होगी 29 मार्च में 2025 में, ठीक है। अब ये शनि की साढ़े साती ने आपको क्या फल दिया एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो, सबसे पहले दोस्तों शनि जब आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहे थे ना, यहाँ पे दूसरा चरण चल रहा था, जनवरी 2023 से पहले आपका दूसरा चरण था, तब सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में शनि ट्रांजिट कर रहे थे, वहां पे 2.5 साल तक। दूसरे चरण में शनि आपको क्या फल दे रहे थे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे आपको, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर थे, आपके मन में बड़ा प्रेशर डाल रहे थे, बड़ा आपके मन को बड़ा तनाव दे रहे थे। चाहे भले ही आपकी कुंडली में शनि स्वय राशि के भी होंगे ना, तनाव तो देंगे, थोड़ा कम देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो दे रहे होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे फिर वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे आपको अपने काम काज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रही होगी आपके जीवन में। लेकिन एक तरफ फिर एक ऐसा समय भी रहा होगा आपके जीवन में जो बड़ा आपको आलस्य बना रहा होगा, क्योंकि शनि जब भी फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत होती है, लेकिन काम करने का मन सा नहीं करता और बड़ी नेगेटिविटी आने लगती है। लेकिन जब शनि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करते हैं चंद्रमा के ऊपर, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंसान सोचता है, गहन अध्ययन करता है और चीज़ों को समझने लगता है कि हमारे जीवन में एक्चुअल में ये हो क्या रहा है और हमें क्या करना है। बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई हमें दिखाने वाला होता है ये दूसरा चरण। और जब आपका पहला चरण चल रहा था ना, उससे भी पहले जब आपकी शनि की साढ़े साती शुरू हुई थी 2017 में, उसके बाद से आपके ट्रैवल्स बहुत हुए होंगे, अननेसेसरी आपके खर्चे बहुत हुए होंगे, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे, फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो कॉमन है। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे होंगे, या फिर जहाँ पर हॉस्पिटल है उसके सामने से निकलना, या जहाँ पर कोई चीज़ कूड़ा है, कचरा है, ऐसी जगहों से जो है निकल के पार जाना, या फिर जहाँ पर कोई रिवर है, नदियाँ हैं, ऐसी जगह है, तो ऐसी जगहों से भी आप निकले होंगे फर्स्ट चरण में। मतलब निकले होंगे मतलब कि ऐसे रास्तों से निकले होंगे, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे होंगे, या फिर हॉस्पिटल्स जैसे रास्तों से आप निकले होंगे, या फिर काफ़ी परेशान किया होगा शनि ने, आपको थकाया होगा, आपको लॉन्ग ट्रैवल दिए होंगे, और ट्रैवल्स में किसी के साथ में कोई बहस होना, या ट्रैवल में किसी के साथ कोई ना कोई अपनी ही थोड़ा सा अनसिक्योरिटी लगना, या फिर अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंता करना, ये शनि की साढ़े साती ने आपको दिया होगा। और अभी अगर मैं आपको बताऊं शनि क्या फल दे रहे हैं वर्तमान में और आने वाले समय में, फ्यूचर में शनि आपको क्या फल देंगे साढ़े साती में। देखो दोस्तों, अभी शनि आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री हो रखे हैं इस टाइम पे, नवंबर तक शनि वक्री हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम में अभी देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में, ठीक है, गुरु के नक्षत्र में रहेंगे शनि, जाते जाते ये साढ़े साती खत्म होगी। तो गुरु कहाँ के लॉर्ड है, आपके 12वें घर के और तीसरे घर के लॉर्ड हैं। सबसे पहले अभी शनि आपको क्या फल दे रहे हैं,
सोच बहुत रहे हैं करने की, परिवर्तन की करने की सोच रहे हैं कुछ व्यक्ति, या इसका अल्टरनेट बताता हूं कि क्या क्या है। अगर आप मतलब कुछ काम करते हैं तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन का ख्याल आपके मन में आ सकता है, या फिर प्रमोशन को लेकर अभी आ सकता है, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में है। धन को एकत्र करने का, फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाने का, कैसे अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाए, या कुछ व्यक्ति फैमिली की प्लानिंग को लेकर भी सोच रहे होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस यानी कुल मिलाकर परिवार की संपत्ति और परिवार को बढ़ाने का यहाँ पर काम। ठीक है, सेकंड हाउस में शनि है। अपने को चेंज करने की यहाँ पर प्लानिंग, अपने को चेंज करने की मतलब कि अपनी वाणी को अच्छा बनाया जाए, किस तरीके से ग्रोथ ली जाए, मतलब कहीं ना कहीं शनि की 7.5 जाते हुए प्लानिंग इंसान को देती है कि कुछ अब करना है बहुत बड़ा, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना है। अभी ऐसा कुछ चल रहा है, किसी चीज में डील करना, ये हो सकता है आपके साथ में। ठीक है, अभी आपकी जो प्लानिंग ऐसे चल रही है, और ये आने वाले टाइम पर ये आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, शनि की 7.5, क्योंकि शनि की 7.5 खत्म होने में अप्रोक्स मान लो मार्च 2025 में खत्म होगी। तो जाते जाते किसी चीज में डील करेंगे आप, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर वो वाहन हो, चाहे फिर वो कोई मशीन हो, चाहे फिर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ये ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसके साथ साथ अपने परिवार के लिए आप कुछ कर सकते हैं, या तो फिर अपने परिवार के लिए कोई सपोर्ट करना, परिवार के लिए कोई चीज परचेज करके देना, या फिर अपने परिवार के लिए यानी कि अपने फैमिली प्लानिंग करना, संतान की प्लानिंग करना, या इसके साथ में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना, कोई बैंक कहीं पर कोई बैंक अकाउंट खोलना, कुछ ऐसी चीजें करते हुए अभी आप देखे जा सकते हैं। शनि जो है आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं कि डीप नॉलेज भी ले सकते हैं, ऑकल्ट नॉलेज का सुख भी उठा सकते हैं अभी। तो ये वर्तमान में क्या चल रहा है आपके साथ में कि कुछ चीजें असमंजस के साथ साथ कुछ चीजें क्लियर होती जा रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, और अभी आप ये देखेंगे भी कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा जो परेशानी में थी, जैसे कि आपकी फैमिली में परेशानी थी, आपके हेल्थ को लेकर परेशानी थी, आपके मानसिक तनाव चीजों को लेकर परेशानी थी, तो अभी आप रास्ते खुलते हुए देखे जाएंगे, और खासकर जब शनि वक्री से मार्गी होंगे 14 नवंबर के बाद। ये भी आप नोट डाउन कर लो कि 14 नवंबर के बाद बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, और खास करके इन चीजों में आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, इन 3 चीजों में बहुत अच्छे परिवर्तन आप देखेंगे। ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। और शनि की दृष्टि आपके 8th, 9th, 10th, आपके 11th हाउस में भी शनि दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट्स का सोच रहे हैं अभी भी, लेकिन अभी प्रॉफिट्स उतना अच्छा आपको हो नहीं पा रहा, या फिर जब आप कोई परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन का सोच रहे हैं लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, या आप कोई पीआर की सोच रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस की सोच रहे हैं, किसी चीज को पक्का करने की सोच रहे हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं लेकिन किसी चीज को पूरा फाइनल करने की सोच रहे हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो चीज हो जाएगी आपकी। कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूं आपको कि आपकी जन्म कुंडली बहुत ज्यादा मैटर करती है। राशि ये तो भैया गोचर है, कुंडली में थोड़ी ना 7.5 होती है, ये तो गोचर में 7.5 लगती है ना। गोचर में जो ग्रह फल देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली कैसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी कुंडली में योग कैसे हैं, कौन कौन से योग हैं। भैया अच्छा योग है भी कोई या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसके साथ साथ ये शनि की 7.5 जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा आपको कि ट्रैवल देगी आपको, शॉर्ट ट्रैवल देगी, ट्रैवल में फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीज़ों में कम्युनिकेशन से, आपके स्मार्ट वर्क से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, और नौकरी मिलने की संभावना भी इस साल के अंत तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये बताया दोस्तों कि शनि की 7.5 के बारे में कि क्या शनि ने आपको फल दिया होगा 7.5 में, अभी एक्चुअल में आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चल सकता है आपके जीवन में, क्या उपाय करने चाहिए आपको। दोस्तों अभी आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, सूर्य को जल चढ़ाओ और शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।